मधुमेह के लिए, डायबिटीज़ के लिए और विशेष रूप से आई विज़न के लिए। आप देखें कि छोटी उम्र में बच्चे चश्मे लगाने लगते हैं, स्पेशली वो लोग जो जिनका काम एक्सटेंसिव जो कंप्यूटर्स पे जो यूज़ करते हैं, उनकी आप देखें कि उनके लिए आँखों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। वहाँ बड़ा अच्छा काम करता है ये बादाम का छोटा सा उपाय, घरेलू उपाय है। अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कम से कम 2 चीज़ों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है आपके लिए। और इसके अलावा फिर इसको मानते हैं कि एनर्जी बूस्टर है, बहुत अच्छा ये स्ट्रेंथ के लिए बड़ा अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें। और विशेष रूप से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो फैमिली वे में जो महिलाएं हैं, उनकी भावी संतान के लिए, उनके टीथ के लिए, उनके बोन्स के लिए, उनके फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। मगर इसका क्या है, बादाम का जो यूज़, बादाम का तरीका, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। ये मैं आज आपको बताता हूँ। मगर इससे पहले ये जानिए कि कौन सा बादाम लें, क्योंकि बादाम की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। जैसे बादाम की आप देखेंगे वैरायटीज़ में आपको सनोरा बादाम मिलता है, आपको ईरानी बादाम मिलता है, अमेरिकन बादाम मिलता है, अफ़गानी बादाम मिलता है। मगर जो फिज़िकल जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मैंने बात सुनी, पहलवानों से 2-3 बात करी। उन्होंने कहा जो सबसे अच्छा बादाम होता है वो गुरबंदी बादाम बताया उन्होंने, और मामरा बादाम बताया। ये 2 बादाम, और वो बादाम जो ऑर्गेनिक रूप से तैयार करे गए हों, तो ये बादाम बहुत अच्छे होते हैं। अब इनमें ऐसा रोग का निदान करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। इसके कारण क्या है? देखिए, इसके अगर घटक में जाते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स में जाते हैं अगर आप, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले तो फाइबर रिच है ये, पोटेशियम में बहुत अच्छा है, मैग्नीशियम रिच है, कैल्शियम है इसके अंदर, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर, विटामिन ई का बड़ा अच्छा भंडार है ये, कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स से इसी कारण ये भरा हुआ माना जाता है कि दुनिया भर के न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर भरे होते हैं जो हेल्थ बूस्टिंग के लिए बड़ा अच्छा काम। और यही कारण है इसको इम्यूनिटी बूस्टर जो कहा जाता है। अब मैं देखिए समय नहीं वेस्ट करूँगा, ये जो लेने का सब लोग जानते हैं कि 8-10 बादाम जितने भी आदमी की कैपेसिटी है, जितना आदमी बियर कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली जनरली क्या हुआ, आदमी ने ब्रेकफास्ट में बादाम लिया, खाया और खा के अपने चला गया। वो तो देखिए ठीक है, एक खाना, एक डाइट हो गई, मगर उसकी मेडिसिनल वैल्यू नहीं हुई। अगर उसकी मेडिसिनल वैल्यू आपको लेनी है तो सबसे अच्छा तरीका कि 8-10 बादाम जितने आप ले सकते हैं ईजिली, जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, रात में भिगो दें, मॉर्निंग में उसका छिलका उतार के, क्योंकि छिलका डाइजेस्टिव नहीं होता। बादाम तो डाइजेस्टिव होता है, सुपाच्य होता है, मगर जिसका छिलका होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो छिलका उतार के और बादाम को फिर आप पीस के उसका आप खाएँ उसको, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। बादाम को खाना, बादाम को पीस के खाना, घोटा लगा के, जैसे पहलवान घोटा लगाते थे ना, घोटा लगा के खाना, और उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बादाम को घिस के खाना। तो ये जो मेरा उद्देश्य था देने का, विज़न के लिए उद्देश्य था। और अगर आप डायबिटिक कंडीशंस में या और बहुत सारी चीज़ों में ले रहे हैं तब तो ठीक है, मगर अगर विज़न के लिए ले रहे हैं तो केवल एक बादाम, मामरा बादाम आप ले लीजिए, उसको 5-10-20 मिनट पहले पानी में भिगो दीजिए, उसका छिलका उतार लीजिए, और छिलका उतारने के बाद में उसको चिकनी सरफेस पे, जो रोटी जिस पे बेलते हैं ना, उस पे वो चिकनी सरफेस होती है, उस पे नाखून देख लीजिए, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको घिसिए, उसका रस निकलेगा। घिसने में बड़ी कठिनाई आएगी, और घिसने के बाद में उसको थोड़ा सा 1-2 बूंद अच्छा शुद्ध शहद मिला लीजिए उसमें, और उसको चाट लीजिए आप। वो जो इफ़ेक्ट आपको होगा वो 100 बादाम के बराबर आपको फ़ायदे देगा। विज़न के लिए नंबर 1, जिनके होंठ आप देखें कि काले हो जाते हैं, मैं समझता हूँ अगर यंग एज में लड़कियाँ ये लड़के लगाने लगे तो लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लड़कियों को। और स्किन के ग्लो के लिए एक अलग सा ग्लैमर आने लगेगा, एक अलग सा ओज आने लगेगा आपकी स्किन में, अगर आप बादाम इस तरीके से यूज़ करते हैं। सर्दियों में अगर इस टाइप का बादाम आप यूज़ करते हैं, आप देखें आपके होठों में नेचुरल लाली आने लगेगी, लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो नेचुरल ब्यूटी है, इसके लिए स्किन की जो एक होता है ना, बड़ा एक शाइनिंग, बड़ी ग्लोइंग स्किन दिखाई देती है लोगों की। वो पूछते हैं कि यार तुम क्या यूज़ करते हो, तो कहते हैं मैं तो कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाता। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जाते हैं, वहाँ पे बादाम का एक बादाम खाना, घिस के खाना, शहद मिला के खाना, ये बड़ा अच्छा काम करता है। देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बड़ा अच्छा है बादाम, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बड़ा अच्छा है बादाम। मगर ये
कुछ कंडीशंस में अगर मान लीजिए एक्सेसिव मात्रा किसी भी चीज़ की होती है, तो किसी चीज़ की अगर मेरिट्स हैं तो वहाँ डीमेरिट्स भी ज़रूर होती हैं, नुकसान भी ज़रूर होते हैं, हानियाँ भी ज़रूर होती हैं। इसका ध्यान रखें, क्योंकि देखिए ज़्यादा खा लेंगे तो डायरिया हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी खाती हैं, लेकिन की कोई सर्जरी में जा रहा है स्पेशली, तो सर्जरी में अगर मान लीजिए कोई अब सिजेरियन में जा रही है कोई फैमिली में लेडी, तो फिर कुछ हफ्ते पहले उसको बादाम खाना छोड़ दें, वो इंजूरियस हो सकता है। इसकी बादाम की तासीर गर्म होती है, इसलिए इंटेस्टाइन्स को ये गर्मी प्रदान करता है, पेट में गर्मी पैदा करता है अगर एक्सेसिव मात्रा में अगर आप खाने लगते हैं। और बहुत सारे लोग तो फिर बादाम भिगोते हैं, मॉर्निंग में अपने ले जाते हैं, रास्ते में खाते चले गए। वो उसकी मेडिसिनल वैल्यू मैं नहीं मानता। वो ठीक है, एक अपना जैसे चबेना खा रहे हैं, अपने एक चेंज के लिए करना है, तो ये इस टाइप की ये मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट तरीका अपने विज़न के लिए, अगर विज़न इंप्रूव करना है, चश्मा आपको उतारना है, एक बादाम जिस तरह मैंने बताया इसको घिस के आप खाएं और देखें ट्रिमेंडस इफेक्ट आपको दिखाई देने लगेगा। होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं ना, अगर छोटी लड़कियाँ देखिए, अगर एज है ना, चश्मा लगना है या कोई और बीमारी है, कोई और रीजन्स हैं, तो देखिए अलग बातें हैं। मगर ये सामान्य रूप से जो अगर आप नेचुरल वे में जैसे अपनी डाइट ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, अगर यंग एज से ये हैबिट डेवलप कर लें, तो मैं समझता हूँ इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो 5, 10, 15, 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद लगेगा, हाँ यार मैंने ये शुरू किया था, आज मुझे 30, 40 साल बाद उसका बेनिफिट दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कोई भी चीज़ मैं एडवाइस करता हूँ, देखिए अपने फिजिकल जो अपने फिजिशियंस हैं, जो आपके वैद्य हैं, उनके एडवाइस के बिना तो मैं कभी भी नहीं कहता कि आगे बढ़ें, उनकी ज़रूर सलाह ले लें। मगर मैं नहीं समझता कि कोई वैद्य ऐसा होगा, कोई डॉक्टर ऐसा होगा जो बादाम खाने के लिए मना करे, ये कहे आपसे कि नहीं इंजूरियस हो सकता है। इंजूरियस इन कंडीशंस में हो सकता है। और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। और हेल्थ मैनेजमेंट के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, हस्त मुद्राओं के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप आई कार्ड में देखें, आप एंड स्क्रीन में देखें, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजू।